गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके पहले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ रहे थे कि किंग लुई 16 जो वहाँ का राजा था, उसके राजतंत्र से और उसके टैक्स सिस्टम से, जो उसका टैक्स सिस्टम था, उससे वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया है। और रिवोल्ट करके उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे राजतंत्र को ख़त्म किया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। और डे बाय डे किस तरीके से वो क्या हुआ है, फ्रीडम पाए हैं, ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद आपने देखा था कि वहाँ पे फ्रांस का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा जो नेशनल फ्लैग हो गया था, सारा कुछ चेंज हो गया था। मतलब वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक। अच्छा, इससे पहले क्या कंडीशन थी फ्रांस की, वो मैं बात करता हूँ। तो फ्रांस सोसाइटी बिफोर 1789, मतलब 1789 से पहले, ठीक है, क्योंकि 1789 में क्या हो गए, वो आज़ाद हो गए हैं रिवोल्ट करके। तो उसमें हम पढ़ते हैं। तो आपको पता है सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, पहली स्टेट में किसको लाते थे, क्लर्जी को। क्लर्जी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वो लोग जो चर्च में रहते थे या चर्च में काम करते थे, उन्हें क्लर्जी बोलते थे। और सबसे मस्त जीवन था इनका, सबसे मस्त जीवन था इनका, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था। जी, तो हम लोग क्लर्जी की बात कर रहे हैं। क्लर्जी जो चर्च में काम करते थे या चर्च में रहते थे, तो उन्हें क्लर्जी बोलते थे। और उनका जीवन बड़ा मस्त था, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और बर्थ से ही उनको बड़ा अच्छा राइट मिलता था। काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किए जाते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती थी, उनका जीवन काफ़ी बढ़िया था। सेकेंड स्टेट में किंग और मिनिस्टर, तो आप जानते हो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, मिनिस्टर तो मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो वो एक तरीके से पूरा गवर्नमेंट है, गवर्न करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इन्हें बढ़िया आराम से, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें भी बर्थ के समय से ही राइट मिलता था, जब से वे पैदा होते तब से इन्हें राइट मिल जाता था। एंड इन्जॉय फ्यूडियल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है राजतंत्र को। राजतंत्र को बड़ा आराम से ये लोग मौज से उसको ट्रीट करते थे, यूज़ करते थे। मतलब लोगों से काम कराना, किस तरीके से टैक्स वसूलना है, क्या चीज़ें लानी है, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता था, इन्जॉय करते थे ये सिस्टम को। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था हमारा थर्ड स्टेट। ठीक है, उसमें कौन कौन था, बिजनेसमैन, मर्चेंट। तो व्यापारी और बिजनेसमैन को कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस प्रॉफिट से मतलब है। तो वो ज़्यादा किसी बातों में कुछ बोलते नहीं थे। जब उन्हें टैक्स वगैरह ज़्यादा देना पड़ता था तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे रिवोल्यूशन का सपोर्ट भी किया है। ठीक है, बाकी बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं कि उसकी क्या गवर्नमेंट आती है, कौन कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसमें क्या है, इसी थर्ड स्टेट में पीजेंट्स एंड फार्मर्स भी आते हैं। मतलब कि जो हमारे किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, फार्मर्स हैं। और लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सर्वेंट्स, मतलब कि जो काम वगैरह करते हैं, तो सब किस में आ रहे हैं, थर्ड स्टेट में आ रहे हैं। ये बड़े परेशान थे, क्योंकि इन्हें टैक्स भी देना पड़ता था, इन्हें काम भी करना पड़ता था, इन्हें सारा कुछ झेलना पड़ता था, सारे फ्यूडल सिस्टम को इन्हें ही करना पड़ता था। मतलब बड़े प्रॉब्लम में थे। इनका कोई राइट नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई डिग्निटी नहीं थी इनकी सोसाइटी में, बड़े प्रॉब्लम में थे। तो इन्हें बड़ा ख़राब लग रहा था ये सिस्टम, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, रिवोल्ट किया है इसके लिए। चलिए, तो क्या करते थे, पीजेंट्स वेयर फोर्स टू प्रोवाइड सर्विस टू द लॉर्ड। मतलब पीजेंट जो थे, किसान थे, वो लॉर्ड्स मतलब राजा को सर्विस प्रोवाइड करते थे। और टू वर्क हिज फील्ड्स, उसके फील्ड्स में, मतलब जहाँ पे इनका फील्ड था, मतलब खेती वगैरह कराने में इनका मदद करते थे, मतलब इनके लिए काम करते थे, इनके घरों में काम करते थे। और सर्विस इन आर्मी, मतलब आर्मी में ज़बरदस्ती भी इन्हीं पीजेंट्स को धकेला जाता था। ठीक है, एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रोड्स बनाना है, घर बनाना है, या कोई भी राजा का कुछ भी ऐसा सिस्टम या कुछ भी ऐसा चीज़ बनाने वाला या बिल्डिंग वाला वर्क है, वो सारा का सारा ये पीजेंट फार्मर्स को फोर्सफुली कराया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चर्च इम्पोज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चर्च जो था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करता था। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली लिए जाते हैं, मतलब उनको तो पता है सभी लोगों को देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को वहाँ के लोग क्या बोलते थे, टेली, टेली, TAILLE, टेली बोलते थे। और चर्च क्या करता था, इनको लेता था। नेक्स्ट दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो सॉल्ट और टोबैको पे लिया जाता था, इसे बोलते थे हम टिथीज़।
टिटीज़ बोलते थे, TITHES, बड़े अजीब अजीब नाम हैं, तो इनको आपको सिर्फ याद करना है, आपकी हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के टैक्स लिए जा रहे हैं, टेली एंड टिटीज़, ठीक है। तो ये क्या, टेली जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब सभी से लिया जाता है, और ये क्या है, सॉल्ट और टोबैको जो यूज़ करेगा उसे देना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों टैक्स कौन इम्पोज करता था, इम्पोज मतलब कौन लगाता था, चर्च के लोग लगाते थे, मतलब आप समझ रहे हो, चर्च का बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत ज़्यादा पावर है चर्च के पास या चर्च के लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दो टाइप के टैक्स लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट को टेली बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट को टीटीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या वहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में, तो आपने यहाँ पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स के नाम बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रिवोल्यूशन, कोई भी क्रांति आती है तो बिना किसी फिलोसफर्स के बिना नहीं आती, क्योंकि कोई उनको उपदेश देने वाला, कोई ज्ञान देने वाला तो होना चाहिए। तो उनको ज्ञान देने वाला, मतलब उनके अंदर रिवोल्यूशन लाने वाला कौन कौन है, तो ये 3 फिलोसफर है फ्रांस के, इनकी बात करते हैं। पहला नाम है जॉन लॉकी। जॉन लॉकी, इनका अजीब बिल्कुल नाम है, सभी का फ्रांस के हैं तो अजीब ही नाम होगा। जॉन लॉकी है, इन्होंने क्या किया, ही राइट अबाउट द ट्रीट बाय द किंग टू द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो किस तरीके से किंग पीपल ऑफ फ्रांस को, फ्रांस के लोगों को ट्रीट करता था, किस तरीके से उनके साथ क्रुएल्टी करता था, या क्रुएल्टी वो सहते थे बाय द टैक्सेशन या बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके बाद इसके बारे में उन्होंने लिखा है अपनी ऑथर बुक में या अपने फिलॉसफी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही गिव अ सजेशन टू डिसोबे दिस, और उन्होंने क्या किया, उनको सजेशन भी दिया किस तरीके से आपको डिसोबे करना है इसको, ठीक है। चलिए दूसरा फिलोसफर क्या कौन है, जीन जोएक्विज रोसियो, ठीक है। तो ये भी बड़ा अजीब नाम है। तो ये सब फिलोसफर्स हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो गुरु हैं रिवोल्यूशन में, एक तरीके से परम नेता आप बोल सकते हो, जो नेता वगैरह रिवोल्यूशन लेके आते हैं उनका नाम है। ही राइट अबाउट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन फ्रेंच सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा सोसाइटी में, कि सोसाइटी में किस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है, कैसे सब लोग क्या हुए, बटे हुए हैं सोसाइटी में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो किस तरीके से आपस में एक दूसरे को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से वो लोग सारा प्रॉब्लम झेलते हैं। तो आपको पता है अधिकतर प्रॉब्लम जो है वो थर्ड स्टेट वाले ही झेल रहे हैं, पीजेंट फार्मर्स और वो सर्वेंट्स वगैरह हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की बात करते हैं। तो मोंटेस्क्यू कौन थे, मोंटेस्क्यू भी एक फिलोसफर है। ही राइट अबाउट मेकिंग लॉ एंड रूल्स विच ट्रीट टू ऑल सिटीजन इन फ्रांस। इन्होंने क्या किया है, लॉ और रूल्स के बारे में लिखा है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन रूल्स और लॉ को हम लोग ला कर एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं फ्रांस में, और इससे सारे के सारे सिटीज़न क्या होंगे, इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। और इन्होंने अपने फ़िलॉसफी में कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, मतलब संविधान की मांग की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दो चीज़ें यहाँ बस पढ़ाऊँगा मैं। पहला क्या बताया मैंने, किस तरीके से क्या है फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड हुई है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। तो क्लर्जी थे, किंग मिनिस्टर्स थे, पीजेंट फार्मर्स, बिजनेसमैन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन झेल रहा है, पीजेंट झेल रहे हैं, सारा उन्हें काम करना पड़ता था, फील्ड्स में जाकर, हाउसेस में जाकर, बिल्डिंग वर्क करने पड़ते थे, आर्मी में जाना पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। बाकी उनको टैक्स भी देना पड़ता था, क्योंकि इनको टैक्स देना ही पड़ेगा, बाकी मिनिस्टर्स और किंग और क्लर्जी को टैक्स नहीं देना, क्योंकि वही टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट को बोलते हैं टेली और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, टीटीज बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के क्या है, ये टैक्सेशन सिस्टम है। फिर बात करते हैं हम लोग फिलोसफर्स की। तो तीन फिलोसफर्स थे, जॉन लॉक की, जॉन जैक्विस रोसियो और मोंटेस्क्यू, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी हमने पढ़ा था। इसके पहले आपने किंग लुइस पढ़ा, किंग लुइस में किस तरीके से लोग परेशान हुए, उसके टैक्सेशन सिस्टम से, और किस तरीके से वो क्या हुए हैं, रिवोल्ट करके इंडिपेंडेंट पाए, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इसी का ही टॉपिक है। अभी मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था नेपोलियन आने वाला है, लेकिन मुझे लगा कि नेपोलियन से पहले इन्हें बिफोर वाला जो इसके पहले जो कंडीशन थी फ्रांस की, उसके बारे में बता दें, ठीक है। चलिए, थैंक